जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट ईयर में आपका स्वागत है। 21 जुलाई 2026 को 21 जुलाई 2026 को उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा यहाँ पर विज्ञप्ति आपके लिए अपडेट किया है। अगर बात करेंगे तो लेखाकार, सहायक लेखाकार ऑब्लिक है, उसके बाद में कनिष्ठ संपरीक्षक और उसके बाद में कार्यालय सहायक तृतीयक लेखा कैशियर कम सहायक लेखाकार के रिक्त पदों पर चयन है। तो यहाँ पर क्या किया है, विज्ञप्ति अपडेट किया गया। अगर नोटिफिकेशन अपडेट की बात करेंगे तो 21 जुलाई 2026 को आपके लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है। और अगर विज्ञप्ति संख्या की बात करेंगे तो 79 है, ध्यान में रख लेना। पूरा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड करूंगा और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके लिए इसका सिलेबस भी आपके लिए प्रोवाइड करूंगा। प्रेजेंट टाइम पे जो न्यू स्टूडेंट यहाँ पर विजिट कर रहे हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए अपडेट किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल होगा। देखिए, अगर बात करेंगे तो यहाँ पर नोटिफिकेशन कब अपडेट किया गया है, यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट किया गया 21 जुलाई 2026 से। बट आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट करेंगे यहाँ पर 26 जुलाई 2026 से। और उसके बाद में जिसका क्लोजिंग डेट आपका क्या होगा, 15 अगस्त 2026 से 15 अगस्त 2026 है। अगर इसके बाद में अगर करेक्शन की बात करेंगे तो अगर आपके फॉर्म पर कोई मिस्टेक होता है, 18 अगस्त से लेकर 20 अगस्त 2026 तक आप करेक्शन कर सकते हैं। अगर एग्ज़ाम की बात करेंगे तो 12 अक्टूबर 2026 को इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर आपको फॉर्म फिल करना है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जानी www.sc.uk.gov.in पे जाके आपको क्या कर लेना है, विजिट कर लेना है। इंपॉर्टेंट डेट देख लें, नोटिफिकेशन कब अपडेट हुआ, कब से आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट करेंगे, क्लोजिंग डेट क्या है, फॉर्म पर अगर आप मिस्टेक करते हैं तो करेक्शन कब से कब कर सकते हैं और इसका एग्जाम डेट कब है, यहाँ पर ये चीज़ देख लिया हमने। अगर वैकेंसी की बात करेंगे तो आपके लिए है लेखाकार ब्रिडकुल के लिए टोटल यहाँ पर एक पोस्ट है। और उसके बाद में सहायक लेखाकार उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए 75 पोस्ट हैं। सहायक लेखाकार पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड 5 पोस्ट हैं। सहायक लेखाकार उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड के लिए 2 पोस्ट हैं। सहायक लेखाकार उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के लिए 13 पोस्ट हैं। सहायक लेखाकार ऑब्लिक है कनिष्ठ संपरीक्षक के लिए उत्तराखंड जल संस्थान के लिए 5 पोस्ट हैं। उसके बाद में सहायक लेखाकार ब्रिडकुल के लिए यहाँ पर अगर टोटल 2 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। और उसके बाद में यहाँ पर 8 नंबर का है, सहायक लेखाकार है निर्देशालय विभागीय लेखा उत्तराखंड के अंदर 230 पोस्ट है। 9 नंबर है सहायक लेखाकार जिलाधिकारी अल्मोड़ा कोषागार के लिए 13 पोस्ट है। सहायक लेखाकार जिलाधिकारी नैनीताल कोषागार के लिए 12 पोस्ट है। 11 नंबर है सहायक लेखाकार जिलाधिकारी उधम सिंह नगर कोषागार के लिए 5 पोस्ट है। 12 नंबर है सहायक लेखाकार निर्देशालय कोषागार पेंशन एवं हकदारी उत्तराखंड के अंदर 3 पोस्ट हैं। 13 नंबर की बात करेंगे तो सहायक लेखाकार जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग कोषागार के लिए 3 पोस्ट हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर 14 नंबर का है सहायक लेखाकार जिलाधिकारी चंपावत कोषागार के लिए 2 पोस्ट हैं। और उसके बाद में 15 नंबर का है सहायक लेखाकार जिलाधिकारी बागेश्वर के लिए 1 पोस्ट। और उसके बाद में 16 नंबर है सहायक लेखाकार अभियोजन विभाग उत्तराखंड के लिए 1 पोस्ट है। 17 नंबर का है सहायक लेखाकार जो है तृतीय लेखा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड के लिए 5 पोस्ट हैं। और उसके बाद में 18 नंबर का है कैशियर कम सहायक लेखाकार उत्तराखंड विद्युत और उसके बाद में नियामक आयोग देहरादून के लिए 1 पोस्ट है। टोटल अगर वैकेंसी की बात करेंगे तो 379 पोस्ट यहाँ पर टोटल दी गई है, ठीक है। देखिए, इसके अंदर टोटल कितनी पोस्ट है, 379 पोस्टें जो दी गई हैं, कहाँ-कहाँ पर वैकेंसी और कितनी वैकेंसी किस डिपार्टमेंट के लिए और किसके लिए वैकेंसी है, हमने ऊपर यहाँ पर चार्ट पे देख लिया है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करेंगे तो लेखाकार यहाँ पर ब्रिडकुल के लिए टोटल 1 पोस्ट दिया गया, जो भी यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए ध्यान में रख लेना। शेड्यूल कास्ट के लिए मिनिमम एज लिमिट 21 है और मैक्सिमम यहाँ पर 42 है। आपके लिए इंपॉर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन कहा गया, बीकॉम विथ एमबीए होना चाहिए फाइनेंस और बीकॉम विथ पीजीडीबीए फाइनेंस और एमकॉम एंड यह कहा गया है कि विथ जो अगर बात करेंगे तो अप्रोप्रिएट्स पोस्ट क्वालिफिकेशन से एक्सपीरियंस मिनिमम 5 ईयर्स इन गवर्नमेंट ऑब्लिक जो भी है सेमी गवर्नमेंट के अंदर आता है या पब्लिक सेक्टर के अंदर। और उसके बाद की बात करेंगे तो रिविटेड जो यहाँ पर लिमिटेड है .com जो भी है इसके अंदर होना चाहिए। और उसके बाद में सेकंड पॉइंट इनके द्वारा कहा गया है, हैव सेव्ड एटलीस्ट 3 ईयर्स इन द रिलेवेंट पोस्ट एंड ग्रेड जो अगर बात करेंगे तो इमीडिएटली बिलो पोस्ट जो अप्लाइड फॉर कहा गया, ध्यान में रख लेना, ये पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में बी पॉइंट कहा गया आपके लिए यहाँ पर प्रादेशिक से अगर आपको अधिमान्य अर्हता दी जाएगी, यदि आपने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का जॉब किया, यदि आपके पास में एनसीसी का बी या सी प्रमाण पत्र है, इसको ध्यान में रख लेना। फिर उसके बाद में अगर बात करेंगे तो सहायक लेखाकार के लिए 75 पोस्टें हैं,
जिसमें यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी बटा है। शेड्यूल कास्ट के लिए 10 पोस्ट है, जिसमें से 3 सीट उत्तराखंड फीमेल के रिजर्व है, 1 सीट भूतपूर्व सैनिक के लिए, 1 सीट ऑर्फेन के लिए, 1 सीट उत्तराखंड आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारी या उनके आश्रितों के लिए रिजर्व है और 3 सीटें यहाँ पर पर्सन विद एंड डिसेबिलिटी के लिए रिजर्व है। एक है एलबीपीबी के लिए, एस डबल एच और पीडी के लिए और 1 सीट है ओए ओएलई के लिए और टोटल 3 पोस्ट यहाँ पर है। फिर उसके बाद में अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब के लिए 3 सीटें, 1 सीट उत्तराखंड फीमेल के लिए रिजर्व है और अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 11 सीटें, 4 सीट उत्तराखंड फीमेल के लिए रिजर्व और एक्स सर्विसमैन के लिए 1 सीट और ऑर्फेन के लिए 1 सीट है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारी या उनके आश्रितों के लिए 1 सीट यहाँ पर रिजर्व है। फिर उसके बाद में इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 8 पोस्ट है, 2 सीटें उत्तराखंड फीमेल के लिए रिजर्व है, 1 सीट उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारी या उनके आश्रितों के लिए यहाँ पर रिजर्व है। और उसके बाद में अनरिजर्व कैटेगरी के लिए टोटल यहाँ पर 43 सीट है, 13 सीटें उत्तराखंड फीमेल के लिए रिजर्व है, 1 सीट है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए 1 सीट रिजर्व है और भूतपूर्व सैनिक के लिए 2 सीट है, ऑर्फेन के लिए 2 सीट है, उत्तराखंड कुशल खिलाड़ी के लिए 2 सीट है और उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारी या उनके आश्रितों के लिए 4 सीट है और टोटल यहाँ पर 75 पोस्टें दी गई है। कैटेगरी वाइज हमने यहाँ पर इसका देख लिया है। अगर बात करेंगे मिनिमम एज लिमिट 21 है और मैक्सिमम 42। इंपॉर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन विथ सेकंड डिविजन्स इन कॉमर्स विथ अकाउंटेंसी के अंदर में ध्यान में रखना और उसके बाद में ग्रेजुएशन विथ सेकंड डिवीजन इन होना चाहिए, कोई बात नहीं, एक आगे के लिए ध्यान देना, थर्ड डिवीजन नहीं है, सेकंड तक है और उसके बाद में फर्स्ट आपका होना चाहिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। सर्टिफिकेट ऑफ द अगर बात करेंगे तो कम्पिटेंस ऑफ द वर्किंग ऑन कंप्यूटर्स, आपको क्या होना चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए और उसके बाद में थर्ड नंबर है 4000 की डिप्रेशन पर आवर्स स्पीड ऑन कंप्यूटर होना चाहिए। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है। सहायक लेखाकार है, उसके लिए 5 पोस्टें जो दी गई हैं, पोस्ट कोड आप यहाँ पर देख लेना 504 है, 5 पोस्टें टोटल है। यहाँ पर पावर जो ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन उत्तराखंड लिमिटेड के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए 2 सीटें हैं और उसके बाद में इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 2 सीटें और उसके बाद में अनरिजर्व के लिए 2 सीटें और टोटल यहाँ पर 5 पोस्ट है। मिनिमम एज लिमिट 21 है और मैक्सिमम 42 है और उसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर कहा गया है जो अभ्यर्थी के पास में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक उपाधि अथवा बीबीए बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अथवा पोस्ट ग्रेजुएशन इन अकाउंटेंसी तथा हिंदी टाइपिंग में 4000 की डिप्रेशन पर आवर्स का यहाँ पर टाइपिंग आपके पास में होना चाहिए। देख लेना, अगर जहाँ पर कंप्यूटर टाइपिंग कहा गया तो इन फ्यूचर आपका कंप्यूटर टाइपिंग होगा। और अधिमानी अर्हता की बात करेंगे, आपको अधिमान किया जाएगा यदि आपने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का जॉब किया, यदि आपके पास में एनसीसी का बीएससी प्रमाण पत्र अगर आपके पास में अवेलेबल है। उसके बाद में यहाँ पर है सहायक लेखाकार के लिए जो उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड, पोस्ट कोड आप यहाँ पर देख लेना 524 है। टोटल 2 पोस्ट हैं जिनमें से 2 के 2 पोस्ट है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। मिनिमम एज लिमिट 21 और मैक्सिमम 42। और इसके बाद में यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन कहा गया मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक होना चाहिए और कंप्यूटर में हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग आपका 4000 की डिप्रेशन पर आवर्स का आपका होना चाहिए, ध्यान में रख लेना इसको। फिर उसके बाद में है यहाँ पर सहायक लेखाकार है, टोटल 13 पोस्ट हैं, पोस्ट कोड है 820। देखो मैं छोड़ा था अभी पोस्ट कोड, लेकिन मैं आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे, पोस्ट कोड को आपको यहाँ पर पूरा ध्यान में रख लेना। और उसके बाद में सहायक लेखाकार जो है उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के लिए 13 पोस्टें जो है, शेड्यूल कास्ट के लिए 3 सीटें और उसके बाद में यहाँ पर अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 1 सीट, 1 सीट फीमेल के लिए रिजर्व है और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 1 सीट, 1 सीट उत्तराखंड फीमेल के लिए रिजर्व है। अनरिजर्व के लिए 8 पोस्ट है, 1 सीट यहाँ पर उत्तराखंड फीमेल के लिए रिजर्व है। मिनिमम एज लिमिट 21 है और मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर 42 आपके लिए दिया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कॉमर्स में स्नातक उपाधि अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से अकाउंटेंसी में स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएशन से डिप्लोमा होना चाहिए। सेकंड कहा गया सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कंप्यूटर संचालन में ओ लेवल का आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए। और अधिमानी अर्हता की बात करेंगे, यदि आपके पास में प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का जॉब किया, यदि आपके पास में एनसीसी का बीसी प्रमाण पत्र है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। फिर उसके बाद में अगर बात करेंगे तो सहायक लेखाकार है, कनिष्ठ जो है संप्रेक्षक के लिए 5 पोस्टें टोटल दी गई, पोस्ट कोड देख लेना 808 का है। सहायक लेखाकार है, कनिष्ठ हो गया, संपरीक्षक उत्तराखंड जल संस्थान के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए 1 सीट है और उसके बाद में अनरिजर्व के लिए 4 सीट है, 1 सीट उत्तराखंड फीमेल के लिए यहाँ पर आपका रिजर्व है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 42 है। इंपॉर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक की उपाधि अथवा बीबीए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अथवा पोस्ट ग्रेजुएशन से डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी तथा हिंदी में 4000 की डिप्रेशन पर आवर्स की गति से होना चाहिए। आपको वरीयता दी जाएगी यदि आपने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का जॉब किया है, यदि आपके पास में एनसीसी का बी प्रमाण पत्र यदि आपके पास में अवेलेबल है। सहायक लेखाकार है, टोटल 2 पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं जिसमें पोस्ट कोड है 508 है, जिसमें है सहायक लेखाकार ब्रिट कुल के लिए और यहाँ पर शेड्यूल कास्ट के लिए 1 सीट है और उसके बाद में अनरिजर्व के लिए 1 सीट दिया गया। मिनिमम एज लिमिट 21 और मैक्सिमम एज लिमिट 42 दिया गया है। इंपॉर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है बीकॉम होना चाहिए, एंड कहा गया सेकेंड है मिनिमम 3 ईयर्स एक्स
डिसिप्लिन से रिलेवेंट फील्ड के अंदर आपका नॉलेज होना चाहिए। 3 इयर्स का आपको वरीयता दी जाएगी यदि आपने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का जॉब किया है, यदि आपके पास में एनसीसी का बी या सी प्रमाण पत्र आपके पास में यदि अवेलेबल है। उसके बाद में अगर बात करेंगे तो सहायक लेखाकार के लिए 270 पोस्टों के लिए यहाँ पर वैकेंसी दिया गया। अब आप ध्यान से देख लेना यहाँ पर अपनी कितनी वैकेंसी है मैं शॉर्ट में अगर प्रोवाइड करूँगा तो आप डीपली आपको यहाँ पर देख लेना है। सबसे पहले यहाँ पर है सहायक लेखाकार है निर्देशालय विभाग लेखा उत्तराखंड के लिए टोटल 230 पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं, जिसमें शेड्यूल कास्ट के लिए 43rd और उसके बाद में उत्तराखंड फीमेल के लिए 13, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों की 1 सीट है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 2 सीट और उसके बाद में उत्तराखंड कुशल खिलाड़ियों के लिए 2 सीट है, उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारी या उनके आश्रितों के लिए 4 सीट है और दिव्यांग के लिए टोटल यहाँ पर 9 पोस्ट यहाँ पर इसके अंदर दी गई है। फिर उसके बाद में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब के लिए 10 सीट है, 3 सीट उत्तराखंड फीमेल के रिजर्व है, 1 सीट उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी या उनके चिन्हित आंदोलनकारियों के लिए, उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित जो आंदोलनकारी है या उनके आश्रित हैं उनके लिए रिजर्व है। अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 30 सीट है, 7 सीट उत्तराखंड फीमेल के लिए रिजर्व है, 1 सीट भूतपूर्व सैनिक के लिए, 1 सीट उत्तराखंड कुशल खिलाड़ी के लिए और 2 सीटें यहाँ पर उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारी या उनके आश्रितों के लिए यहाँ पर रिजर्व है। और उसके बाद में आंशिक रूप से कमजोर वर्ग इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 24 सीट है, 8 सीट उत्तराखंड फीमेल के लिए रिजर्व, 1 सीट भूतपूर्व सैनिक के लिए, 1 सीट उत्तराखंड के कुशल खिलाड़ियों के लिए और 2 सीटें यहाँ पर उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारी या उनके आश्रितों के लिए यहाँ पर रिजर्व है। और उसके बाद में अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 119 सीटें हैं, जिसमें उत्तराखंड फीमेल के लिए 36 यहाँ पर 36 सीटें और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए 3 सीटें, भूतपूर्व सैनिक के लिए 6 और अनाथ के लिए ऑर्फन के लिए 6 सीटें और उसके बाद में उत्तराखंड कुशल खिलाड़ी के लिए यहाँ पर 4 सीटें और उसके बाद में उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारी उनके आश्रितों के लिए 12 सीट यहाँ पर दिया गया। टोटल अगर बात करेंगे तो 230 सीटें टोटल यहाँ पर दी गई हैं। आप कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा। फिर उसके बाद में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जिला अधिकारी सारे सहायक लेखाकार के लिए है, जिलाधिकारी अल्मोड़ा कोषागार के लिए 13 सीटें आप कैटेगरी वाइज देखना। फिर उसके बाद में नैनीताल के लिए 12 सीटें हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर उधम सिंह नगर के लिए यहाँ पर 5 सीटें दी गई हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर बात करेंगे तो आपका ये वाला है कौन-सा नंबर का 5 नंबर का निदेशालय कोषागार पेंशन एवं हकदारी आपका उत्तराखंड पोस्ट कोड आप यहाँ पे देख लेना, यहाँ पर सारा लिखा गया है, 3 सीटें टोटल यहाँ पर है। फिर उसके बाद में यहाँ पर है 6 नंबर का पोस्ट कोड आप यहाँ पर देख लेना। ये है जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग कोषागार के लिए 3 सीट है और चंपावत के लिए यहाँ पर 2 सीट है और बागेश्वर कोषागार के लिए यहाँ पर 1 सीट है। और उसके बाद में यहाँ पर अभियोजन के लिए अभियोजन विभाग उत्तराखंड के अंदर 1 सीट है, टोटल 270 पोस्टें जो दी गई हैं, सारा मैंने यहाँ पर आपके लिए डिस्कस कर लिया, आप अपना डिस्ट्रिक्ट देख सकते हैं। और उसके बाद में मिनिमम एज लिमिट 21 और मैक्सिमम 42 साल है। इंपोर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक उपाधि अथवा बीबीए बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अथवा पोस्ट ग्रेजुएशन इन अकाउंटेंसी तथा हिंदी टाइपिंग में 4000 की डिप्रेशन पर आवर्स की गति होनी चाहिए। आपको वरीयता दी जाएगी यदि आपने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का जॉब किया, यदि आपके पास में एनसीसी का बीएससी प्रमाण पत्र आपने यदि प्राप्त किए हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर पोस्ट कोड आप देख लेना, जिसमें पोस्ट कोड है 504 है। कार्यालय सहायक तृतीय लेखा के लिए टोटल 5 पोस्ट हैं, जिसमें पावर ट्रांसमिशंस कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड के लिए यहाँ पर कहा गया, यहाँ पर 5 पोस्टर टोटल है। 2 सीटें उत्तराखंड फीमेल के लिए यहाँ पर रिजर्व है। मिनिमम एज लिमिट 21 और मैक्सिमम 42 साल एज लिमिट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है हिंदी देवनागरी लिपि के बृहद ज्ञान के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक उत्तीर्ण होना आवश्यक है। सेकेंड है कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग 6000 की डिप्रेशन पर गति होनी चाहिए और इंग्लिश का टाइपिंग 7000 की डिप्रेशन पर आवर्स का होना चाहिए। आप इसमें एवरेज आप अपना निकाल लेना, 1 घंटे में 6000 की डिप्रेशन और उसके बाद में 1 घंटे का और 10 मिनट का आपका कंप्यूटर टाइपिंग होता है, आप इसका एवरेज यहाँ पर निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद में थर्ड नंबर है किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर कोर्स में न्यूनतम 1 वर्ष का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं कि आपके लिए ओ लेवल हो, ट्रिपल सी हो, अब बस कहा गया कि किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर कोर्स में न्यूनतम 1 वर्ष का डिप्लोमा ऑब्लिक सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद में पोस्ट कोड है यहाँ पर अगर बात करेंगे तो कैशियर कम सहायक लेखाकार के लिए टोटल 1 पोस्ट यहाँ पर दिया गया है, जिसमें है उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग देहरादून क्या है, जिसमें अगर बात करेंगे तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1 सीट यहाँ पर दिया गया है, जिसमें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे कि इनके द्वारा कहा गया सबसे पहले मिनिमम एज लिमिट 21 और मैक्सिमम 42 साल है। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन है बीकॉम और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑब्लिक इंस्टीट्यूट ऑफ जो है रिपीटेड जो बात करी गई है। और उसके बाद में सेकेंड है नॉलेज ऑफ अकाउंट्स से रिलेटेड कीपिंग जो पैटी है जो इससे रिलेटेड आ जाता है, ये ध्यान में रखना ना, जो कैश बुक से रिलेटेड होता है एंड अकाउंटिंग से रिलेटेड जो नॉलेज होती है आपके पास में होना चाहिए। आपको वरीयता दी जाएगी यदि आपके पास में यहाँ पर प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का जॉब किया, यदि आपके पास में एनसीसी का बीएससी प्रमाण पत्र है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक, ध्यान में रखना।
और उसके बाद में अगर बात करेंगे तो आपका जो एग्ज़ाम होगा टोटल कहा गया है इसके अंदर उक्त पदों पर चयन हेतु 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप आपका होगा। इसका आने वाले समय पे मैं आपका सिलेबस भी प्रोवाइड कर दूँगा, ध्यान में रखना 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, 2 घंटे आपके लिए टाइम दिया जाएगा। अनरिज़र्व और ओबीसी के लिए 45% मार्क्स लेके आना ज़रूरी है, शेड्यूल कास्ट से शेड्यूल ट्राइब के लिए 35% मार्क्स लेके आना इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रख लेना। ओएमआर बेस में ऑफ एग्ज़ाम होने वाला है इसमें। एज लिमिट आपका काउंट किया जाएगा 1 जुलाई 2026 की डेट पे, मिनिमम 21 और मैक्सिमम 42 साल होनी चाहिए। ध्यान में रख लेना और उसके बाद में यहाँ पर फॉर्म फिल करते टाइम पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? मैं शॉर्ट में आपको प्रोवाइड कर रखा है, अगर आपको डीपली देखना है। तो स्पोर्ट्स के अंदर अगर जो स्टूडेंट आते हैं तो उनके लिए यहाँ पर रिजर्वेशन से रिलेटेड अगर आपके पास में समय है तो आप देख सकते हैं। आपको सबसे पहले अगर बात करेंगे तो रजिस्ट्रेशन एंड पर्सनल डिटेल फिल करनी है, एजुकेशन एंड डिटेल फिल करना है, उसके बाद में अपलोड फोटो सिग्नेचर, मेक पेमेंट, उसके बाद में प्रिंट एप्लीकेशन ले लेना है। अभी अगर फीस पेमेंट की बात करेंगे, अनरिजर्व कैटेगरी ओबीसी के लिए 300 है, एससी/एसटी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 150 और उसके बाद में यहाँ पर उत्तराखंड दिव्यांग के लिए 150 है, ऑर्फन के लिए कोई फॉर्म फीस यहाँ पर नहीं होता है। उत्तराखंड के 13 जिलों के अंदर इसका एग्जाम सेंटर होगा, वैसे तो यहाँ पर दिया है नहीं। अब जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको वहाँ पर दिख जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर बात करेंगे तो उत्तराखंड के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट वैकेंसी यहाँ पर अपडेट किया गया 20th फर्स्ट 21 यहाँ पर जुलाई 2026 को। अगर बात करेंगे तो सहायक लेखाकार ऑब्लिक है कनिष्ठ संपरीक्षक और उसके बाद में कार्यालय सहायक तृतीय लेखा कैशियर कम सहायक लेखाकार के लिए 21 जुलाई 2026 को जो आपके लिए विज्ञप्ति अपडेट किया है। टोटल यहाँ पर 379 पोस्टों के लिए जो वैकेंसी अपडेट किया है। सॉलिड रूप से जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था मेरे द्वारा आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूंगा सॉलिड पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारी इस चैनल नेक्स्ट टीम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।